कि बहुरिया, तुमने अपने भाइयों को बताया नहीं कि आज तुम्हारा व्रत नहीं खुलेगा? और क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि तुम्हारी बहन हमरे आदेश का उल्लंघन करके निकली थी। अजय, भैया जब मन भर गया है तो फिर खाने की क्या जरूरत है? आप लोग निश्चिंत यहाँ से जाइए, हम अपना व्रत खोल लेंगे। अमू, तुम जानती हो हम तुम्हें भूखा नहीं देख सकते। तुम्हारा व्रत अभी खुलेगा। लाली, जैसे उन चौधरियों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, अब हम उस अनमोल की जिंदगी बर्बाद करेंगे। और ऐसा हुआ क्या है मम्मा? उन लोगों को देखकर तुम्हें इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? बहुत कुछ हुआ है लाली, बहुत कुछ हुआ है। एक दिन अजय और उदय अपनी बहन अनमोल के लिए पायल लेकर आए। वो पायल तुम्हें बहुत पसंद आई और तुम उसे पाने के लिए जिद करने लगी। उदय ने तुम्हें वो पायल देने से मना कर दिया और धक्का दे दिया। और उसी रात तुम्हारे बाबा पायल चुराते हुए पकड़े गए। अजय और उदय ने तुम्हारे बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अनमोल की वजह से तुम्हारे पापा आज तक जेल में सड़ रहे हैं। अब इस अनमोल की तो खुशियां मैं छीन कर रहूंगी। हमरे घर के नियम कायदे हैं, उस हिसाब से आज इसका व्रत नहीं खुलेगा। ये चीची भी ना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। अनमोल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चीची की ये जिद अनमोल की तबीयत ना बिगाड़ दे। बुआ जी, होंगे आपके बहुत नियम कानून, और अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे रहते हमारी बहन को भूखा रखने का नियम बना सके। उदय भैया छोड़िए ना, आपको पता नहीं है, पर बुआ जी और हमें ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। हमने ही उन्हें कहा था कि हम भूखे रह लेंगे। अब चिंता मत कीजिए, हम अपना व्रत खोल लेंगे। क्या हुआ आज आपको? बड़ी चुप है। बुआ जी ने इतना कुछ कह दिया आपको और आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऐसे आप होंगे महाराजगंज के बाहुबली, लेकिन हमारी बुआ जी के सामने आप लोग फीके पड़ गए आज। भाई दबदबा हो तो हमारे बुआ जी जैसा, वरना ना। कल्याणी जी, अनमोल का व्रत अभी और आज टूटेगा। अगर आप चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, बाकी आपकी मर्जी। बुआ जी, खोलने दीजिए ना व्रत इन्हें, वरना आपके मेहमान आ जाएंगे और अगर वो आ गए तो आप ठीक से स्वागत नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, खोलो व्रत। लेकिन जरा जल्दी कीजिए।
सोनम जी, सिर्फ आपकी वजह से हमें ये खुशी मिल रही है। थैंक यू वापस आने के लिए। मेरा हीरो अनमोल की इतनी मदद क्यों कर रहा है? कल्याणी जी, लड़की वाले जरूर हैं, पर बाहुबली है। चले। रुको मम्मी, मेरे पास इससे बेटर आइडिया। अगर हम ये सारा सामान अंदर रखते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दिखाकर हमें विश्वास मिल सकता है। अरे क्या कह रही है तू? बुआ जी एक सेकंड रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। रमन, बुआ जी लेकिन रुक जाओ। रमन, क्या हुआ लाली, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? घर में चोर घुस आया था। व्हाट? और वो तिजोरी से ही सारा सामान लेके भाग रहा था। वो तो अच्छे कि मेरी नजर पड़ गई, वरना पता नहीं आज क्या होता। बुआ जी आप ये लीजिए, आपका सारा सामान। रमन, सारा सामान बचाने में थोड़ी सी झड़प हो गई। मेरी ऐसी हालत। तिजोरी में तो हमारे खानदानी गहने रखे थे और कुछ नकदी भी। अच्छा हुआ लाली, तुमने ये सब संभाल लिया, वरना आज तो कल्याणी का कल्याणी हो जाता। थैंक यू लाली, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? I'm fine. हाँ जी, हाँ हाँ, आप आ जाइए आ जाइए। अरे हाँ हाँ, हम आपके स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तुम भी कमाल हो यार, पहले तो सिर्फ मेरी मदद किया करती थी, अब मेरी फैमिली की भी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? बस जा ही रहे हैं बुआ जी, बिल्कुल यही एड्रेस है। हाँ लो, हमारे मेहमान भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते विजय जी। वो हमें तुम्हें इनसे मिलवाना था। ये है हमारे छोटे भाई विजय। जी नमस्ते। और विजय ये है हमारे होने वाले जमाई। इनके बेटे से हमने अपनी नंदिनी का रिश्ता पक्का कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो बुआ जी, और आप सबको भी। पहली बार बुआ जी ने जल्दबाजी में सही फैसला किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम चलते हैं। चलो उदय जी। आइए। बुआ जी आइए, जरा बात करनी है आपसे। क्या है? बिना किसी को बताए आपने नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया। क्या आपने इन दोनों को पहले मिलवाया? याद है पिछली बार जब मिलवाया था तो क्या हुआ था? देखो बबुआ, हमारी बिटिया के मामले में हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसीलिए
बिना मेल मिलाप कराए दोनों का रिश्ता पक्का किया है हमने। ज्यादा छूट-छाट करने की जरूरत ना है। बैठो बैठो। आप लोगों को घर ढूंढने में कोनो तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमसे तो ना रुका ही नहीं जा रहा है जमाई जी को सगुन दिए बिना। है ना तुरंत दान महाकल्याण। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। हमारी तरफ से ना ये रिश्ता पक्का है। आप लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लीजिए। शादी का मुहूर्त इसी हफ्ते का निकला है। क्या है ना शादी का मुहूर्त जल्दी का निकल आया ना तो उदास हो गई है। आप लोग कुछ लीजिए ना। गैरी नाश्ता तो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो, हमारी बात सुनो। नंदिनी, नंदिनी ओपन द डोर। नंदिनी, नंदिनी प्लीज। क्या हुआ भाई, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? इसे शादी नहीं करनी क्या? शादी करनी है पर उससे नहीं जिससे ये सब करवा रहे हैं। मतलब यही कि नंदिनी जिससे प्यार करती है उससे ये लोग उसकी शादी नहीं करा रहे हैं। क्योंकि वो लड़का सही नहीं है। किसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये आप मत तय कीजिए। और हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, जितना बुरा आप उनको समझ रहे हैं ना वो उतने बुरे हैं नहीं। ओ प्लीज अनमोल, जिसकी सुबह शाम गुंडागर्दी और बंदूक के साथ गुजरती हो उसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मतलब आप घूम फिर कर बस बंदूक पर ही पहुंच जाते हैं। हाँ तो मत करो ना बात। हाँ आपसे कर भी नहीं रहे, आप अपने आप से बात कर रहे हैं। वैसे भी बिगड़े लोगों से बात करना मतलब हर चीज बिगाड़ देना। मम्मी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तूने वो कहानी तो सुनी होगी ना, राजा और तोते वाली? हाँ, जिसमें वो राजा की जान उसके तोते में होती। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे अनमोल के भाइयों की जान बसी है अनमोल में, और अनमोल की जान रमन में। भाइयों की जान तो मैं लूंगी और अनमोल की तुम। इस सिंदूर की लड़ाई में सिंदूर बस तुम्हारा होगा लाली, सिर्फ तुम्हारा। बस तुझे एक काम करना होगा, कुछ भी करके रमन की याददाश्त कभी वापस नहीं आनी चाहिए। बंद करो ये झगड़ा, प्लीज बंद करो। आप लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? रमन जी, आपने अभी अभी कहा कि आप दोनों हमेशा से झगड़ते क्यों रहते हैं। इसका मतलब आपको पहले का कुछ याद आया क्या? बोलिए ना। रमन जी, रमन जी, आइए, आंखें खोलिए। क्या हो गया रमन जी? ये चुटकी बहुरिया को एक दिन हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसको साथ पूछते याद आ जाएंगे। अरे रे 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 बहन जी, वहाँ आपकी छोटी बहुरिया आपको नीचा दिखा रही है और यहाँ आप खुद ही नीचे गिर गई। वैसे एक बात बताएं आपको, हम भूत, वर्तमान और भविष्य
एकदम साफ साफ देख लेते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी छोटी बहुरिया आपकी बेटी का घर शांति से बसने ना देगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपकी मदद कर सकते हैं। ओ लाली लिपस्टिक की अम्मा, जाओ जाकर आईने में पहले अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात नजर आ जाएगी। हम दो कौड़ी के लोगों से मदद लेते ना है। अब उठो यहाँ से। बहन जी, कभी कभी 2 कदम चलना इतना भारी हो जाता है कि 2 कौड़ी के लोगों की मदद लेनी पड़ती है। अगर हमारी मदद लगे तो बता दीजिएगा। वैसे ये लाली लिपस्टिक की अम्मा बोल तो सही रही थी। एक चुटकी बहुरिया का कोनो भरोसा ना है। कौन सी कड़ी नंदिनी के दिमाग में डालकर उसका दिमाग घुमा दे। इसीलिए हम उसकी सगाई कल ही कर देंगे। नंदिनी, संभालो खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हैं ना यहाँ। बस एक बार रमन जी की तबीयत ठीक हो गई ना, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे मामले में क्या करना है। ठीक है? मुझे बस इसी बात का डर है कि तब तक बहुत देर ना हो जाए। अब देखिए ना, मम्मी तो हमारे पीछे ही पड़ी है कि हम आलोक जी से शादी कर ले। पर तुम ही हमें बताओ, हम कैसे कर ले आलोक जी से शादी? हम प्यार तो अजय से करते हैं ना, और किसी और से शादी करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं, सब जानते हैं। बस थोड़ा इंतजार और कर लो ना। बस एक बार रमन जी हमारे साथ आ गए ना तो सब ठीक हो जाएगा, पक्का। पर भाभी, रमन भाई आपके साथ कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो आप याद भी नहीं हो। हम याद नहीं, पर हमारे किस्से थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं। मतलब यही कि रमन जी की याददाश्त वापस लाने का हमें एक गजब का आइडिया मिला है। बस एक बार वो अखड़ूचन, हमारा मतलब है कि आपके बड़े भाई हमारा साथ दे देना, तो फिर सब काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, और कुछ प्रिकॉशंस रखनी हो तो बताइए। बस स्ट्रेस से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। हमारा बच्चा तो जल्दी से ठीक हो जा। तुम्हारी थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ती है ना तो हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। बिगड़े नवाब, बाहर आइए। ये अनमोल भी ना घर की घर में मैसेज कर रही। आप इतना धीरे क्यों चलते हैं? आपको जल्दी चला नहीं आता क्या? आपको पता है, आपको मैसेज करने के चक्कर में ना हमारे फोन का पूरा बैलेंस खत्म हो गया। 1 मिनट, अंदर से बाहर आने में ना केवल 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है? और 30 सेकंड में 3 मैसेज भेज दिए तुमने। कौन करता है ऐसा? हम करते हैं, अगर काम जरूरी हो तो। और ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो कुछ सेकंड भी वेट नहीं कर सकती थी तुम? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो ताकि मैं इरिटेट हो जाऊं। अब हंस क्या रही हो और ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? बस यही तो करना है आपको। What? हाँ, हमसे झगड़ते रहना है, हम पर बरसते रहना है और उल्टा सीधा बोलते रहना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो रमन जी की याददाश्त वापस आ जाएगी। इधर आओ। कर क्या रहे हैं आप? नहीं, ठोक बजा कर देख रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिकॉज इतना स्टूपिड आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? कहीं क्रैक है तुम्हारे दिमाग में? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? जब हम दोनों झगड़ रहे थे तब रमन जी को कुछ याद आया था। ये तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? पागल हो क्या तुम?
ऐसे झगड़ा करने से किसकी आदत वापस आती है? देखिए, आपको समझ में नहीं आया ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पागल हैं। आपको समझ में नहीं आया है। तुम हो पागल। अब कहाँ जा रहे हैं आप? तूफान में हम हैं, आप नहीं समझे। रुकिए, आपको बताते हैं। क्या है ये? तुमसे 10 कदम की दूरी पर खड़ा हूं। क्यों कॉल कर रही है तुम मुझे? क्योंकि आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। भले हमारा बैलेंस खत्म हो गया, पर नेट पैक तो खत्म नहीं हुआ है ना। अब देखिएगा, अब हम आपको कॉल कर करके आपकी पूरी बैटरी खत्म कर डालेंगे। अरे आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम गलत हैं। तुम गलत नहीं हो, तुम बकवास कर रही हो, और तुम्हारी ये बकवास सुनकर मैं इरिटेट हो गया। समझ गई तुम? झगड़ा तो आपको करना पड़ेगा, आप मन से करें या बेमन से करें। अरे यार, अजीब जबरदस्ती है। और तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे झगड़ा करने से किसकी आदत वापस आती है? अभी तक किसी की नहीं आई है, इसका ये मतलब नहीं ना कि अब भी नहीं आएगी। और ये जो आप शब्द लेकर घूमते रहते हैं ना, दिन भर में 100 बार बोलते हैं ना, इसको ना कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज दीजिए, क्योंकि अब जो हम बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। भाई, कुछ दिन पहले आप महाराजगंज गए थे किसी जमीन के सिलसिले में। अमन, अमन, तुझे हमारे झगड़े की वजह से सब कुछ याद आ गया? रमन जी, आपको महाराजगंज की जमीन याद आ गई? इसका मतलब हम भी आपको याद आ गए क्या?